हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इन टुडेज टॉपिक आई एम गोइंग टू डिस्कस मैट्रिक्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि मैट्रिक्स का मीनिंग क्या होता है। मैट्रिक्स इज अ सिस्टम ऑफ mn numbers arranged in a rectangular arrangement in m rows and n columns। मतलब क्या होता है कि mn नंबर्स को हम लोगों ने m रोज और n कॉलम्स के एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में सेट करते हैं। दैट स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड एज मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स का यूज, जैसे आप लोग पिक्चर क्लिक करते हो तो जब भी आप फोटो क्लिक करते हो आप उसको जूम करते हो 2 टाइम्स 3 टाइम्स 8 टाइम्स, तो ये सारी एप्लीकेशंस मैट्रिक्स के थ्रू हो पाती हैं। मैट्रिक्स का यूज डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बहुत सारी इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि लीनियर इक्वेशंस को भी हम लोग मैट्रिक्स की हेल्प से सॉल्व कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स, दैट इज द रेक्टेंगुलर रीअरेंजमेंट ऑफ mn numbers along m rows and n columns is called matrix. Suppose there are m rows। अभी रोज क्या होती हैं लोग पहले समझना होगा, रो एंड कॉलम। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैट्रिक्स में रो और कॉलम क्या होते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको हम लोग रोज बोलते हैं और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको हम लोग कॉलम बोलते हैं इन अ मैट्रिक्स। जैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाय A11। A11 मींस फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो। तो इसका रो नंबर भी 1 है और कॉलम नंबर भी 1 है। देन द सेकेंड एलिमेंट विल बी A12, दैट इज रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2। मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट। सिमिलरली A13, द थर्ड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो। एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस a matrix in m rows and n columns. So that means the nth element will be A1n। A1n क्या होगा? फर्स्ट रो का nth एलिमेंट। तो इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट रो। तो ये फर्स्ट रो हो गई और इसमें कितने कॉलम्स हो गए? n कॉलम्स हो गए। अब ऐसे सिमिलरली बात करते हैं सेकंड रो की। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड रो रिप्रेजेंटेड बाय A21। मतलब क्या हुआ कि इसका रो नंबर 2 हो गया और कॉलम नंबर 1 हो गया। सिमिलरली A22 क्या होता है? सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट। मतलब इसके लिए रो नंबर भी 2 और कॉलम नंबर भी 2। सिमिलरली A23, दैट इज थर्ड एलिमेंट ऑफ सेकंड रो। एंड सिमिलरली nth element of second row will be represented by A2n। ऐसे हम लोग लिखेंगे A31, A32, A33 अप टू डॉट डॉट A3n। अब हम लोग एक मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे हैं जिसमें m रोज हैं। दैट मीन्स mth रो का पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा? AM1, AM2, AM3 और डॉट डॉट AMn। मतलब क्या हुआ कि ये जो mth रो का nth एलिमेंट होगा दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय AMn। तो हम लोगों ने यहां से क्या सोचा, हम लोगों ने पढ़ा कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको हम लोग रो बोलते हैं। दिस इज फर्स्ट रो रिप्रेजेंटेड बाय R1, दिस इज सेकंड रो, दिस इज थर्ड रो एंड दिस इज mth रो। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको हम लोग रोज बोलते हैं और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, ये वर्टिकल लाइन, इसको कॉलम बोलते हैं। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड द nth कॉलम। और जो मैट्रिक्स होती है उसको हम लोग लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ m क्रॉस n, वेयर m इज नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम। तो m क्या होता है? नंबर ऑफ रोज और n होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। और किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं Aij और Amn। जहां पर फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट करता है
और जो सेकेंड नंबर होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोगों ने यहां पर पढ़ा कि मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स इज अ अरेंजमेंट ऑफ mn एलिमेंट्स इन अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट इन m रोज एंड n कॉलम्स। तो जो ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, और हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग रोज बोलते हैं एंड द वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम्स। द मेन डिफरेंस बिटवीन अ मैट्रिक्स एंड अ डिटर्मिनेंट इज दिस, दैट अगर हम लोग किसी भी डिटर्मिनेंट में रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते थे, रो को कॉलम में लिख देते थे और कॉलम को रो में लिखते थे, तो डिटर्मिनेंट में कोई भी इफेक्ट नहीं आता था। बट मैट्रिक्स के केस में अगर हम लोग रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं तो इंटायरली डिफरेंट मैट्रिक्स हम लोगों को मिलती है। मतलब क्या होता है कि डिटर्मिनेंट में अगर आप रो कॉलम को एक्सचेंज करते थे तो कोई भी इफेक्ट नहीं आता था, बट मैट्रिक्स के केस में अगर आप रो और कॉलम को एक्सचेंज कर देंगे तो हम लोग को टोटली डिफरेंट मैट्रिक्स मिलेगी। अब हम लोग बात करते हैं सम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले बात करते हैं रो मैट्रिक्स की। रो मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स क्या होता है? अभी जैसे नेम से ही क्लियर हो रहा है कि रो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल सिंगल रो हो। द मैट्रिक्स कंटेन्स ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल एक हम लोगों ने मैट्रिक्स ली, दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ओनली वन रो। अब इसमें केवल एक ही रो है। अब इसमें रो तो वन है, अब देखिए रो वन ही है, R1 एक रो है ना, बट कॉलम 3 है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है? वो मैट्रिक्स जिसमें केवल वन रो एग्जिस्ट करती है उसको हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स। सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स, तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी? अभी रो मैट्रिक्स में एक रो होती है ना, तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें केवल एक कॉलम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। रो कितनी भी हो सकती हैं बट कॉलम जो होगा वो केवल वन होगा। तो इस मैट्रिक्स में केवल एक कॉलम है। फर्स्ट रो 3 है बट कॉलम क्या है? 1 है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। यहां पर हम लोग देख रहे हैं दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 3। इसमें एक रो है और 3 कॉलम है, जबकि इसमें 3 रोज है और 1 कॉलम है। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स में केवल एक रो हो तो उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं, एंड द मैट्रिक्स कंटेनिंग ओनली वन कॉलम इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स समझने के बाद हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स फिर से नेम क्लियर हो रहा है। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मतलब क्या होगा कि रोज एंड कॉलम सेम होंगे। द मैट्रिक्स कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। सपोज दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 1, तो ये 1 क्रॉस 1 की स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। क्यों भाई? रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है, तो ये 1 क्रॉस 1 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। अभी ये बात करते हैं 2, 2, 3, 4, 5। दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ रोज भी 2 है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। यहां पर रोज भी m है और कॉलम्स भी m है, तो द मैट्रिक्स कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होगी? जहां पर रोज, हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस इक्वल होती हैं, उस मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद हम लोग बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं। समझ रहे हैं? केवल जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसी में एलिमेंट्स होते हैं, उसके अलावा सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। उस मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अ स्क्वायर मैट्रिक्स लाइक दिस। देखिए अब ये मैट्रिक्स अगर हम लोग देखें तो इसमें केवल जो डायगोनल है, इसी डायगोनल में ही
एलिमेंट्स हैं, है ना, और बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। अब देखिए ये एग्जांपल, इस एग्जांपल में भी अगर हम लोग देखें तो केवल डायगोनल के ही एलिमेंट्स हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। द स्क्वायर मैट्रिक्स विच कंटेन्स ओनली डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, तो केवल वो एलिमेंट्स होते हैं जहां पर रो और कॉलम सेम होता है। देखिए A11, ये एलिमेंट कौन सा है? A11, फर्स्ट रो का पहला, सेकंड रो का सेकंड एंड द थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट। तो जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं और उसके अलावा सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? जीरो होते हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। द थर्ड टाइप इज यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स। एक डायगोनल मैट्रिक्स का एक स्पेशल टाइप होता है। तो डायगोनल में मैंने क्या बताया कि केवल जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है, जो डायगोनल होता है, उसी में एलिमेंट्स होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। तो अगर डायगोनल के सारे एलिमेंट्स वन हो जाएं, सारे एलिमेंट्स क्या हो जाए? वन हो जाएं, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये मैट्रिक्स देखते हैं, है ना, तो इसमें क्या हुआ कि केवल डायगोनल के ही एलिमेंट्स हैं और वो सारे कैसे हैं? वन है, यूनिटी है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। दिस इज अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। अगर 2x2 की बात करें तो दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ 2x2। इसको हम लोग लिखते हैं I 3x3 और इसको रिप्रेजेंट करते हैं I 2x2। अगर 1x1 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे तो उसको हम लोग इस टाइप से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो समझ में आया कि दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स इन द डायगोनल इज इक्वल टू 1। तो जिसमें सारे एलिमेंट्स डायगोनल के 1 होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं, उस मैट्रिक्स को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। यूनिट मैट्रिक्स के बाद हम लोग बात करेंगे नल मैट्रिक्स की। नल मैट्रिक्स, अब नल मैट्रिक्स आप फिर से क्लियर हो रहा है जब इसका नाम पढ़ेंगे। नल मैट्रिक्स मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स जीरो हों। द मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स इक्वल टू जीरो, दैट मैट्रिक्स विल बी नोन एज नल मैट्रिक्स। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों तो उसको हम लोग नल मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ नल मैट्रिक्स ऑफ order 3x3 and is represented by O. Symmetric matrix. Symmetric matrix. A matrix is A will be called symmetric if for all elements Aij will be equal to Abi. मतलब क्या हुआ कि एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। अगर हम लोग यहां पर देखें तो इस वाले एलिमेंट के लिए दिस इज A12, मतलब क्या हुआ कि पहली रो का दूसरा एलिमेंट है, इट इज इक्वल टू A21, मतलब क्या हुआ A12 इक्वल टू A21। पहली रो का दूसरा एलिमेंट इक्वल है दूसरी रो के पहले एलिमेंट के। दिस इज A13, this is the third element of first row, A13 will be equal to A31 and this is A23, second row का third element will be equal to third row का second element A32। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स में for all Aij will be equal to Aji, then this type of matrix will be called symmetric matrix। अगर हम लोग इस मैट्रिक्स में रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें, ट्रांसपोज कर दें मैट्रिक्स का, तो मैट्रिक्स की वैल्यू पे कोई भी चेंज नहीं आता है। दैट इज A ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू A इन द केस ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ
we will discuss skew symmetric matrix. Let us take an example. Suppose ये एक मैट्रिक्स है. This matrix will be called skew symmetric if for all aij will be equal to a minus aji. मतलब अगर किसी भी एलिमेंट में आप रो और कॉलम को इंटरचेंज कर लो तो ये दूसरे एलिमेंट के निगेटिव साइन के इक्वल होगा. एक एग्जांपल देख रहे हैं. देखिए, अगर आप इसकी बात करते हैं तो दिस इज A12 और A12 इक्वल है माइनस साइन ऑफ A21. ये H और ये माइनस H. दिस इज A13 और A13 इक्वल होना चाहिए माइनस A31 की. तो थर्ड रो का पहला एलिमेंट. तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं A13 G हो गया और A31 माइनस G हो गया. ये देखिए सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट H शुड बी इक्वल टू निगेट A23 विल बी इक्वल टू माइनस A32. तो मतलब क्या हुआ कि इफ ऑल aij विल बी इक्वल टू माइनस aji then this matrix will be called skew symmetric matrix. That is A transpose will be equal to minus A. अगर आप इसका ट्रांसपोज कर दें तो हम लोग को माइनस ए के इक्वल मिलेगा. दैट मीन्स रो को कॉलम में चेंज कर दें, कॉलम को रो में चेंज कर दें तो ए विल बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू माइनस ए. तो नेक्स्ट टाइप इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. लेट अस टेक एन एग्जांपल. In this example, all the elements below the leading diagonal are equal to 0. तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि जो लीडिंग डायगोनल है, जो डायगोनल है, इसके नीचे के सारे एलिमेंट्स 0 हैं. सो दिस इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. तो अगर किसी भी मैट्रिक्स में लीडिंग डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 हो तो इसको हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं. और अगर इसके डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट 0 हो तो उसको हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, अब ये देखिए, इन दिस मैट्रिक्स दिस इज अ डायगोनल और इसके जो ऊपर के एलिमेंट हैं वो सारे के सारे 0 हैं. सो दिस इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. तो अगर किसी भी मैट्रिक्स में लीडिंग डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 हो तो उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं और लीडिंग डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट 0 हो तो उसको हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं. बात करते हैं मैट्रिक्स के कुछ ऑपरेशंस की. फॉर एग्जांपल, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स. हम लोग दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं. सपोज दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 एंड दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2. तो किसी भी मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब दोनों के ऑर्डर सेम हो. दैट मीन्स m, इसका भी ऑर्डर m क्रॉस n हो तो उसका भी ऑर्डर m क्रॉस n ही होना चाहिए. दैट मीन्स इन बोथ मैट्रिक्स देयर विल बी इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स. तभी हम लोग एडिशन पॉसिबल हो पाएगा, एडिशन कर पाएंगे. तो अगर इन दोनों मैट्रिक्स को आप ऐड करते हैं तो सारे एलिमेंट्स इंडिविजुअली ऐड हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इससे ऐड होगा, इसका एडिशन आप इससे करेंगे, वी विल गेट a प्लस e, और इसका एडिशन इससे, देन b प्लस f,
इन दिस केस C विल बी एडेड बाय G, तो C प्लस G, और D को ऐड करेंगे H से, तो हम लोग को मिल जाएगा D प्लस H। तो इस टाइप से हम लोग कोई भी दो मैट्रिक्स को ऐड कर पाएंगे जिनका ऑर्डर सेम होगा। इसी टाइप से हम लोग सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम एज वी डिड इन द एडिशन, b माइनस एफ, c माइनस जी एंड d माइनस एच। तो हम लोगों ने देखा कि अगर किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो तो उन्हें हम बहुत ही इजीली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को आप इक्वल कब बोलेंगे, है ना? तो दो मैट्रिक्स को इक्वल तब बोलेंगे जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होंगे और दो एलिमेंट्स के एवरी एलिमेंट सेम होंगे, सारे एलिमेंट्स इक्वल होंगे, तो हम लोग उन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो अगर हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें, सपोज अ मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स में हम लोग किसी स्केलर क्वांटिटी k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर इस मैट्रिक्स में k से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो स्केलर का मल्टीप्लिकेशन उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से हो जाएगा। दैट मीन्स क्या होगा कि k से मल्टीप्लाई किया तो इसके मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में k से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। दैट इज k, 2k, 3k, 4k, 5k, 6k, 7k, 8k एंड 9k। तो जब भी हम लोग किसी मैट्रिक्स में स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स में ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स विल बी मल्टीप्लाइड बाय दैट स्केलर। तो उस स्केलर का मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट से हो जाता है। सेकेंड टाइप में हम लोग बात करेंगे मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन, कि जब हम लोग मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है। तो सपोज दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है। वी नो दैट, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं m क्रॉस n से, वेयर m नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स। तो m नंबर ऑफ रोज होती है और n नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं इन अ गिवन मैट्रिक्स। तो सपोज a का ऑर्डर है m1 क्रॉस n1 और b का ऑर्डर है m2 क्रॉस n2। तो मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स का केवल तभी पॉसिबल होता है जब पहली मैट्रिक्स के कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के इक्वल हो। मतलब क्या हुआ कि द multiplication of two matrix is possible only if the n1 equal to m2. That means number of columns of first matrix will be equal to number of rows in second matrix. मतलब पहली मैट्रिक्स के कॉलम अगर दूसरी मैट्रिक्स के रो के इक्वल होंगे तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज इन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल लिखते हैं। सपोज देयर आर टू मैट्रिक्स A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, and the second matrix is L1 M1 N1, L2 M2 N2, L3 M3 and N3. And we are interested to find, suppose this matrix is A and this is matrix to B, and we are going to find A cross B. तो पहले तो ये चेक कर लें कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। तो इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 का और इसका भी ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 का। तो देखिए फर्स्ट में कॉलम
और सेकंड के रो इक्वल है, ठीक है। तो इसके 3 और 3 इक्वल है, दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल हो पाएगा। अब देखते हैं मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है। मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन होता है रो का कॉलम में, जबकि डिटरमिनेंट का क्या होता था, रो का रो से मल्टीप्लीकेशन होता था। बट मैट्रिक्स के केस में क्या होगा, रो का मल्टीप्लीकेशन होगा कॉलम में। फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम में। कैसे, सपोज A1 का मल्टीप्लीकेशन होगा L1 में प्लस B1 L2 प्लस C1 L3। तो इस टाइप से हम लोग को फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड एलिमेंट के लिए इसी रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड कॉलम से। तो वी विल गेट A1 M1 प्लस B1 M2 प्लस C1 M3। और थर्ड एलिमेंट कैसे मिलेगा, इस रो को मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम से। वी विल गेट A1 N1 प्लस B1 N2 प्लस C1 N3। अब क्या करेंगे, सेकंड रो के लिए सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से। देन वी विल गेट A2 L1 प्लस B2 L2 प्लस C2 L3। और सेकंड कैसे मिलेगा, इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज A2 M1 प्लस B2 M2 प्लस C2 M3। और थर्ड एलिमेंट के लिए इसको थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज A2 N1 प्लस B2 N2 प्लस C2 N3। और थर्ड रो फॉर्म करने के लिए हम लोग थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से। दैट मीन्स A3 L1 प्लस B3 L2 प्लस C3 L3। और सेकंड एलिमेंट को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो वी विल गेट A3 M1 प्लस B3 M2 प्लस C3 M3। और थर्ड एलिमेंट के लिए A3 N1 प्लस B3 N2 प्लस C3 N3। तो इस टाइप से हम लोग दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए रो को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम से, और हम लोग दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। नाउ वी विल सी पावर ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का पावर कैसे, स्क्वायर कैसे निकालेंगे, क्यूब कैसे निकालेंगे, है ना। तो पावर ऑफ अ मैट्रिक्स, सपोज एक मैट्रिक्स A गिवन है एंड वी आर गोइंग टू फाइंड A स्क्वायर, A क्यूब, A की पावर 4 एंड सो ऑन। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे कि सपोज कोई मैट्रिक्स A है एंड द मैट्रिक्स इज 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो हम लोग क्या करेंगे कि A स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम लोग A को मल्टीप्लाई करेंगे A से। हम लोग इस मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो A स्क्वायर कैसे फॉर्म होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और मल्टीप्लिकेशन अभी मैंने आपको बताया था कि कैसे करते हैं, रो को कॉलम से, सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से, इस टाइप से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड वी विल गेट A स्क्वायर। अब A क्यूब को कैसे फाइंड करेंगे, A क्यूब को फाइंड करेंगे A स्क्वायर इंटू A। ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद आया है उसमें हम लोग A को फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही A की पावर 4 कैसे फाइंड करेंगे, A की क्यूब इंटू A। या हम लोग फाइंड कर सकते हैं A स्क्वायर इंटू A स्क्वायर। तो इस टाइप से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम लोग पावर्स भी किसी भी मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के इनवर्स कैसे निकालते हैं उसको समझने से पहले हम लोग को समझना होगा माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स, कि किसी भी मैट्रिक्स में हम लोग माइनर और कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। जैसे कि लास्ट चैप्टर डिटरमिनेंट्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनर, दैट इज माइनर ऑफ एन एलिमेंट will be obtained by
डिलीटिंग द रो एंड कॉलम्स इंटरसेक्टिंग एट दैट एलिमेंट। तो उस एलिमेंट पे जो रो और कॉलम इंटरसेक्ट हो रही हैं, अगर आप उन्हें डिलीट कर देंगे, द रिमेनिंग पार्ट विल बी नोन एज माइनर। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने देखा था A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1 एंड I1। अब हम लोग अगर A1 के माइनर की बात करें तो माइनर ऑफ A1, तो A1 की रो और A1 के कॉलम को आप डिलीट कर दीजिए एंड दिस विल बी कॉल्ड माइनर ऑफ दैट एलिमेंट, दैट इज माइनर ऑफ A1। तो द बाय डिलीटिंग रोज एंड कॉलम्स intersecting at that element and the remaining part will be called minor of that element। तो हम लोग किसी भी एलिमेंट का माइनर इस टाइप से फाइंड कर सकते हैं। डिटेल में डिस्कस करने के लिए आप लास्ट चैप्टर डिटरमिनेंट से उस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं। एंड द कोफैक्टर, बात करें कोफैक्टर की, तो कोफैक्टर इज अ माइनर ऑब्टेन्ड बाय प्रॉपर साइन। प्रॉपर साइन के साथ अगर हम लोग माइनर को देखते हैं तो उसको हम लोग कोफैक्टर कहते हैं। दैट इज कोफैक्टर इक्वल टू -1 की पावर m प्लस n इंटू माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। सपोज A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1 और I1, and we are going to find कोफैक्टर ऑफ E1। अगर हम लोग E1 का कोफैक्टर फाइंड करें तो हम लोग पहले क्या फाइंड करेंगे, पहले हम लोग माइनर फाइंड करेंगे। किसका फाइंड करेंगे, E1 का। तो E1 पे जो रोज एंड कॉलम इंटरसेक्ट हो रही है उनको आप डिलीट कर दीजिए, दैट इज ये कॉलम डिलीट करें और ये रो, एंड द रिमेनिंग पार्ट A1, C1, G1, I1 विल बी कॉल्ड माइनर। एंड द कोफैक्टर क्या हो जाएगा, कोफैक्टर इक्वल टू -1 की पावर m प्लस n, m नंबर ऑफ रो, विच रो, एंड n कॉलम नंबर। तो रो नंबर कौन सा है 2 और कॉलम नंबर भी कौन सा है 2, और इनटू माइनर दैट इज A1, C1, G1 और I1। तो हियर वी विल सी -1 की पावर 4 दैट इज +1। तो कोफैक्टर क्या हो जाएगा A1, C1, G1 और I1। और अगर ये -1 की पावर ऑड होती तो यहां पर एक नेगेटिव साइन आ जाता। दैट मींस कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय प्रॉपर साइनिंग ऑफ अ माइनर। तो यहां से हम लोग कोफैक्टर और माइनर फाइंड कर सकते हैं। कोफैक्टर और माइनर फाइंड करने के बाद हम लोग फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। सपोज दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा ऑफ A, और डिटरमिनेंट ऑफ A विल बी इक्वल टू A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1 एंड I1। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ वी विल सी एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। सपोज A is a matrix and we are going to find adjoint of A. Adjoint of A represented by adjoint of A as shown in the figure. Now अब हम लोग बात करते हैं कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय कोफैक्टर्स। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कोफैक्टर की हेल्प से एक मैट्रिक्स बनाएंगे। दैट मीन्स A1 का कोफैक्टर A1,
B1 का कोफैक्टर B1, C1 का कोफैक्टर C1, D1 का D1, E1, F1, G1, H1 और I1। तो इस टाइप से हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग उस मैट्रिक्स का कोफैक्टर की हेल्प से एक मैट्रिक्स बनाएंगे और इसका ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, देन वी विल गेट एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए विल बी A1, ठीक है, रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, A1 B1 C1, D1 E1 F1, G1 H1 एंड I1। तो हमने क्या किया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया और कॉलम को रो में चेंज कर दिया। तो जो मैट्रिक्स हम लोग को मिली उसको हम लोग बोलेंगे एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे कि पहले उस मैट्रिक्स से हम लोग कोफैक्टर की हेल्प से मैट्रिक्स बनाएंगे और उस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर देंगे, दैट मीन्स रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। तो जो हम लोग को नई मैट्रिक्स मिलेगी दैट विल बी कॉल्ड एडजॉइंट ए। इट विल बी कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ए की हेल्प से हम लोग फाइंड करेंगे किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स of a matrix. Suppose A is any matrix and B is another matrix if exist, then if AB equal to identity, that means suppose A is a matrix and B is another matrix if exist, then if AB equal to identity, अगर A और B को आप मल्टीप्लाई करें और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, देन B विल बी कॉल्ड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A। तो B को हम लोग A मैट्रिक्स का इनवर्स कहते हैं। B विल बी कॉल्ड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स A व्हेन mod A इक्वल टू 0, mod B इक्वल टू 0, दैट मीन्स बोथ मैट्रिक्स विल बी नॉन सिंगुलर। मैट्रिक्स, अगर किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट निकाले, उसकी वैल्यू निकाले मॉड ए और ये 0 हो जाए तो उसको हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। द मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर ये नॉन जीरो हो तो मैट्रिक्स को बोलते हैं नॉन सिंगुलर। दैट मीन्स बोथ मैट्रिक्स एंड देयर इनवर्स शुड बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। दैट मीन्स उनकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो इस टाइप से हम लोग इनवर्स फाइंड करेंगे and the inverse of a matrix will be represented by A inverse equal to adjoint of A upon mod A, upon mod A, मतलब उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू, दैट इज, और वी कैन से दैट A inverse will be equal to adjoint A अपॉन डेल्टा ए। डेल्टा ए मतलब उस मैट्रिक्स की आप वैल्यू फाइंड कर लीजिए, डिटर्मिनेंट की सहायता से मॉड निकाल लीजिए, उससे डिवाइड कर देंगे, दैट विल बी ए इनवर्स। ठीक है, तो अभी एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल की हेल्प से हम लोग ए इनवर्स फाइंड करेंगे। लेट अस टेक दिस एग्जांपल, फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। सपोज दिस इज अ मैट्रिक्स ए एंड वी आर गोइंग टू फाइंड ए इनवर्स। हम लोग ए इनवर्स फाइंड करेंगे and we know that the formula of A inverse will be equal to adjoint A upon mod A। तो सबसे पहले हम लोग ये फॉर्मूला में mod A निकालेंगे, adjoint A निकालेंगे, यहां पर वैल्यू पुट करेंगे और हम लोग A inverse फाइंड करेंगे। तो let us find the value of determinant of that matrix mod A। तो mod A will be written as, यहां पर 1 के लिए ओपन करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, देखिए इसके रो और कॉलम को आप हाइड करेंगे और ये 3 और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज -12 एंड -4 और -3 मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 12 और माइनस का 12 एंड -1 टाइम्स ये -4 और 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी -6 प्लस 3 टाइम्स इसके रो और कॉलम को आप हाइड करोगे तो -4 + 6। इसका जो एक्सपेंशन था डिटर्मिनेंट्स का वो हम लोग डिटर्मिनेंट्स के चैप्टर में पढ़ा था। अगर आपको इसको एक्सपेंशन में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप डिटर्मिनेंट वाला कंप्लीट वीडियो देखें।
तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देन वी विल गेट -24, यहां पर आएगा -10 और -1 दैट इज +10, हियर 2 3 6, 2 3 जा 6, और यहां पर हम लोग को वैल्यू मिल जाएगी विच इज -8। तो हम लोगों ने मॉड ए निकाल लिया, मॉड ए की वैल्यू आ गई -8। बहुत सिंपल। अब हम लोगों को सिर्फ एडजॉइंट ए फाइंड करना है, और एडजॉइंट ए मैंने बताया था क्या होता है कि पहले कोफैक्टर की हेल्प से आप मैट्रिक्स बनाएंगे, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे और उसी ट्रांसपोज को आप एडजॉइंट ए कहते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर्स, तो पहले आप कोफैक्टर्स की हेल्प से एक मैट्रिक्स को फाइंड करेंगे। सपोज दिस इज अ मैट्रिक्स बी। अब आप कोफैक्टर की हेल्प से एक मैट्रिक्स को फॉर्म करें। कैसे? तो सपोज पहले का हम लोग माइनर निकालते हैं, तो 1 एलिमेंट का माइनर कैसे निकलेगा? इसके रो और कॉलम को आप हाइड कर दीजिए और जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वो लिख दीजिए। तो 3 - 3 -4 -4, तो ये माइनर आ गया 1 का, फर्स्ट एलिमेंट का। इस 1 का अगर आप माइनर निकालेंगे तो इसका माइनर होगा, इसके रो और कॉलम को आप हाइड करेंगे, वी विल गेट 1 - 3 -2 -4। अब इसका अगर हम लोग माइनर निकालेंगे तो रो और कॉलम आप हाइड करें, देन वी विल गेट, रो और कॉलम को हाइड करने के बाद 1 3 -2 -4। अब आप इस 1 का माइनर फाइंड करेंगे तो इसके रो और कॉलम को आप हाइड करेंगे, एंड वी विल गेट, इसके रो और कॉलम को आप हाइड करेंगे, वी गेट 1 3 -4 -4। अब आप 3 का माइनर फाइंड करेंगे इसका, तो इसके रो और कॉलम को आप हाइड करेंगे, वी गेट 1 3 एंड -2 -4। अब आप -3 का माइनर फाइंड करेंगे तो इसके रो और कॉलम को हाइड करेंगे, वी गेट 1 1 -2 -4 -2 -4। नाउ वी विल फाइंड द माइनर ऑफ -2, तो -2 के रो और कॉलम को हाइड करेंगे, वी गेट 1 3 3 -3। नाउ द माइनर ऑफ -4 विल बी ऑब्टेन्ड बाय 1 3 और 1 -3। अब -4 का करेंगे तो इसके रो और कॉलम को आप हाइड करेंगे, वी विल गेट 1 1 1 3, वी विल गेट 1 1 1 3। अब आप प्रॉपर साइनिंग कर दीजिए। साइनिंग के लिए मैंने बताया था कि कोफैक्टर इक्वल टू -1 की पावर m + n इनटू माइनर। तो यहां पर लिखेंगे तो -1 की पावर, देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो यहां पर प्लस साइन आ जाएगा। इसमें देखेंगे फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, तो 1 + 2 3 हो जाएगा। -1 की पावर 3 देखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट 1 + 3 4 आएगा, तो अगेन पॉजिटिव। दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो, 2 + 1 3 हो जाएगा, तो माइनस। अगर ऐसे देखेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस। तो अब हम लोगों ने प्रॉपर साइनिंग कर दी और ये हम लोगों ने कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए। दिस इज अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय कोफैक्टर्स। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें एंड वी विल गेट 3 - 4 दैट इज -12 एंड -12 वी विल गेट -24। अभी यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 4 दैट इज -4 -4 और -6, -4 एंड -6 वी विल गेट -10 और -10 मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 10। यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 4 दैट इज -4 और यहां पे 3 2 मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, तो -4 + 6 दैट इज 2। यहां पर मल्टीप्लाई करें 1 - 4 तो -4 आ जाएगा और 3 - 4 -12 बनेगा तो +12 आ जाएगा, 8 वी विल गेट 8 और ये माइनस साइन आएगा तो -8 हम लोग को मिल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो 1 और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, 3 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन लगाएंगे तो 6 आ जाएगा, 6 - 4 2 और यहाँ पर साइन 2
प्लस का है तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करें 1 माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, -2 1 को करेंगे तो -2 आएगा, लेकिन माइनस साइन लगा देंगे तो 2 आ जाएगा, -2 और ये माइनस, दिस विल फॉर्म +2। यहाँ पर देखेंगे 1 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट -3, 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 तो -9, इट विल गेट -12 और प्लस साइन है तो यहाँ पर मिलेगा -12। अभी यहाँ पर सॉल्व करें तो 1 -3 और 1 3 -3 और ये आएगा -6, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 6। इन दिस केस 1 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 और -1 2 आएगा और साइन प्लस का है वी विल गेट 2। तो इस टाइप से हम लोगों ने मैट्रिक्स फाइंड कर ली, किसकी हेल्प से? कोफैक्टर्स के हेल्प से। अब हम लोग क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे और इसी मैट्रिक्स को हम लोग एडजॉइंट बोलेंगे। दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू बी डैश। बी डैश मतलब क्या हुआ कि रो को आप कॉलम में चेंज कर दीजिए और कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए। तो -24 10 2, ये देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम और थर्ड रो को थर्ड कॉलम। तो इस टाइप से हमने क्या किया, हमने रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया और इसी को हम लोग बोलते हैं एडजॉइंट ए। अब तो हम लोग काम बहुत इजी हो गया। ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। दैट मीन्स अब आप ए इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एडजॉइंट ए में मॉड ए से डिवाइड कर देंगे। तो मॉड ए क्या है, 1 अपॉन -8 और आप डिवाइड कर दीजिए विच इज -24 -8 -12 10 2 6 2 2 एंड 2। यहाँ पर 8 से डिवाइड कर देंगे और हम लोगों का ए इनवर्स आ जाएगा। तो इस टाइप से हम लोगों ने देखा कि हम लोग पहले एडजॉइंट ए निकालेंगे और एडजॉइंट ए की हेल्प से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं।